Good evening everyone, Honorable Principal Sir, respected teachers and my dear friends. I Akash Mehra and I Diksha Mehra. Today we invite Dipali from BC second year to come on the stage and say her words. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में को कोलकाता में हुआ। उनके जन्म बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। स्वामी विवेकानंद एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में संथारक शक्ति के मूर्तिमान प्रतीक थे। उन्होंने धर्म को एक नया अर्थ दिया जो जन जन में उद्धार के लिए था। वे इतने महान पुरुष एवं अद्वितीय योगी थे कि मेरे पास शब्द नहीं जो उनका वर्णन कर सकें। विवेकानंद जी ने युवा वर्ग पर जो छाप छोड़ी वह अमिट है। वस्तुतः भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन के संस्थापक विवेकानंद थे। उन्होंने ऐसे स्वतंत्र भारत की रूपरेखा दी थी जिसमें भारतीय देशभक्त एक सूत्र में बंध गए। स्वामी जी ने धार्मिक एकता के संदेश को विदेश तक भी पहुंचाया। भारत के सुदृढ़ उज्जवल भविष्य के लिए धार्मिक मतभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होना ही उनके जीवन का संदेश था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इस देश को वीरों की आवश्यकता है, अतः वीर बनो, साहसी बनो। मनुष्य भी है, अपनी सर्व शक्ति प्रकृति को पहचानो। आज देश को साहस व प्रचंड शक्ति चाहिए। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Now it's time to introduce the group song by BC first year students. Please come. हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। तू मेरा गरिमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम हैं, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है, ए वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल। तेरी गलियों में चलाकर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, कुछ लुटेरे दुल्हनों की डोलियां लूट रहे हैं आपको, अपने घरों को लूट कर लूट रहे हैं आपको, अपने घरों को लूट कर खेलते हैं
खबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। Was born in an affluent family in Kolkata on 12 January 1863. His father, Vishwanath Datta, was successful attorney with interest of wide range of subjects, and his mother, Bhuvneshwari Devi, was endowed with deep devotion, strong character and other qualities. A precocious boy, Narendra, excellent in music, gymnastics and studies. By the time he had graduated from Calcutta University, he had acquired a vast knowledge of different subjects as Western philosophy and history. Born with a temper, and he used to practice meditation even from his boyhood, and was associated with Brahma movement for some time. It was at the time he first heard about Sri Ramakrishna from one of his English professors at the college. One day in November 1881, Narendra went to meet Sri Ramakrishna, who was staying at Kali temple at Dakshineshwar. Without a moment hesitation, Sri Ramakrishna replied, "Yes, I have. I see him as clearly as I see you, only in a much intense sense." As he said later on, he wanted to set a motion, a machinery which will bring noblest idea to the doorstep of even the poorest and the meanest. Swami Vivekananda heard about the world parliament of religion to be आरज़ू तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जितना याद आता है मुझको, जितना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही पैदा हुए उस जगह ही निकले दम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ। शीर्षक है उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व मत रुको। आज देश में युवाओं की भागीदारी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ यही सवाल है कि आखिर हम युवाओं को किस तरह विकास की राह में अपना सारथी बना पाएंगे। इस सवाल का एक जवाब हो सकता है कि युवा अपना आदर्श ऐसे लोगों को बनाए
जो युवाओं के लिए कर्तव्यबद्ध होते हैं। ऐसे ही एक अहम आदर्श है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के क्रांतिकारी विचारक माने जाते हैं। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इन्होंने अपने बचपन में ही परमात्मा को जानने की तीव्र अभिलाषा आरंभ कर दी थी। इसी क्रम में उन्होंने सन 1881 में पहली बार रामकृष्ण परमहंस जी से भेंट की और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया तथा आध्यात्म यात्रा पर चल पड़े। काली माँ के अनंत भक्त स्वामी विवेकानंद जी ने आगे चलकर वेदांत के आधार पर सारे जगत को आत्म रूप बताया और कहा कि आत्मा को हम देख नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं। ये आत्मा जगत के सर्वांश में व्यापक है। सारे जगत का जन्म उसी से होता है, फिर भी वह उसी में विलीन हो जाता है। उन्होंने धर्म को मनुष्य, समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए स्वीकार किया और कहा कि धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। भारतीय जन के लिए, विशेषकर युवाओं के लिए उनका नारा था, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति होने तक रुको मत। 31 मई 1893 को वे अमेरिका गए। 11 सितंबर 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में उपस्थित होकर अपने संबोधन में सबको भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया। इस वेदांत की श्रेष्ठता का डंका बजाया। उनका कहना था कि आत्मा से पृथक करके जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रेम करते हैं तो उसका फल शोक या दुख होता है। अतः हमें सभी वस्तुओं का उपयोग उन्हें आत्मा के अंतर्गत मानकर ही करना चाहिए या आत्मा स्वरूप मानकर करना चाहिए ताकि हमें कष्ट या दुख। Invite Professor Ajay Kumar, please come on the stage and give presentation about Swami Vivekananda. ऐसे अलौकिक विचारों को अवेयरनेस ऑफ लाइफ मिशन, जिंदगी में हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए ये हमें डिटरमिन करना पड़ता है। देखिए उन्होंने अपने जो उस समय के उनके जो डेट्स थे उनके साथ किस तरह से अपने लाइफ का एक मिशन, उद्देश्य जो है वो निर्धारित किया। ड्यूरिंग ट्रैवल्स ऑल ओवर इंडिया इस तरह से उन्होंने डिसीजन लिया टू अटेंड द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। उस समय के चित्र है सर, देखिए प्लीज, फर्स्ट पार्लियामेंट रिलीजन्स। ये उस समय स्वामी विवेकानंद जी उस विश्व धर्म सम्मेलन की जो महासभा थी उसमें दिया है, उसमें लिखा है उन्होंने, देखिए क्या बोला उन्होंने, जो शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। मतलब क्योंकि ज़्यादातर देखो यूरोपियन देशों में जब भी कोई किसी स्पीच को उन्होंने शुरुआत करना होता तो कैसे करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। बट उन्होंने, ये हमारे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाके इस तरह से संबोधित किया है। और लास्ट में तो देखिए उसमें कितने वहाँ विद्वान लोग, विभिन्न धर्मों से आए हुए लोग जो है वो थे उस सभा में, और उन्होंने किस तरह से अपने कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, तो मेरा कहने का मतलब इसको अपना, अभी मैं अपना पहनावा जो है ये इस तरह से देखूंगा, यदि पैंट शर्ट बहुत अच्छी तरह से पहनूंगा तो हो सकता है कि मेरी ज़्यादा इज्जत होगी। तो कहने का हमें अपनी रूट और कल्चर को पहचानना है और इस तरह ऐसा बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। मेरे मन में शुरू से ही था कि विवेकानंद के बारे में हमारे स्टूडेंट्स जानें। विवेकानंद जो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारी भारतीयता है ना उसके सिंबल है। अब कुछ खास बातें मैं आपको